हेलो एस्पिरेंट्स, टू ऑल ऑफ यू वेरी वार्म वेलकम है आप सभी का। और एक बार फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स, मीन, मोड एंड मीडियन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टैटिस्टिक्स का, और इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे मीन, मोड और मीडियन। मीन, मोड और मीडियन, इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। वेरी गुड इवनिंग जी सीमा जी। जल्दी से पहले तो एक बात बताइए कि क्या मैं ऑडिबल और व्हाइट बोर्ड विजिबल है आप सभी को? चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जब भी आपको पढ़ना है मीन, मोड एंड मीडियन, तो सबसे पहले चीज आपको पता होनी चाहिए रेंज क्या होती है। रेंज जिसे हिंदी में कहा जाता है परास, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए रेंज क्या है। हिंदी में से क्या बोला जाता है? परास। रेंज या परास, ठीक है। देखो, मान लो आपको कोई संख्या की सीरीज दी गई है। क्या दी गई है? कोई संख्या आपको दी गई है। जैसे कि मान लो मैं आपको देता हूं 3 4, एक संख्या मैंने दे दी आपको 3 4 5 5 8 9 9 9। फिर मैंने कह दिया आपको 13 15। ठीक है, ये मैंने आपको एक श्रृंखला दे दी, एक सीरीज दे दी। तो अगर मैं इसमें पूछूं कि रेंज क्या है, तो रेंज होता है कि कोई भी डेटा है आपके पास, कोई भी डेटा है, जैसे एक डेटा दे दिया या आपको सीरीज दे दी, एक डेटा दे दिया, इसमें पूछ लीजिए रेंज क्या है। तो आपने सबसे छोटी जो कि 3 है और सबसे बड़ी जो कि 15 है, इन दोनों के बीच का अंतर देख लेना है आपको। क्या देख लेना है? अंतर। अंतर कितना होगा? 15 - 3 करोगे तो 12। तो यही क्या आ जाती है? आपकी रेंज आ जाएगी। तो इस डेटा में अगर मैं पूछूं कि रेंज क्या है, तो आप कहेंगे क्या है? 12 रेंज है। क्या है? 12 रेंज है। अगर मैं कहता हूं कि 10 से लेकर के 40 अंक वाले बच्चे पास हैं, 10 से लेकर के 40 अंक वाले स्टूडेंट, मैंने मान लो कोई टेस्ट लिया और मैंने कहा 10 से 40 अंक वाले जो हैं वो पास हैं, इसका मतलब 10 और 40 का अंतर कितना हो गया? आप कहेंगे 30। तो रेंज कितनी होगी? तो आप कहेंगे रेंज या परास कितना हो गया? तो आप कहेंगे 30। कितना हो गया? 30 हो गया। आप कहेंगे रेंज कितनी है? तो 30 है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो कोई भी डेटा, कोई भी श्रृंखला दी गई है, उसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, ठीक है ना। तो किसी भी डेटा में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, ठीक है ना। तो किसी भी डेटा में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का क्या अंतर, याद रखिएगा। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? रेंज या परास कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज या फिर परास। आगे बढ़ते हैं अब। तो अगर इस श्रृंखला में मैंने आपसे श्रृंखला देकर के मैंने पूछा इसकी रेंज कितनी है, तो आप इजीली बता देंगे कितनी है? 12। कितनी बता दोगे भाई? 12, ठीक है ना। कितनी बता दोगे? 12 है। आंसर क्या है? 12। एक काम करते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं, संख्या को बड़ा बड़ा थोड़ा लिखो जरा। 3 4 5 5 8 9 9 13 और 15।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो डेटा हमें दिया गया है, ये जो श्रृंखला हमें दी गई है, इसकी रेंज कितनी है, तो आपका आंसर क्या है? इसकी रेंज या इसका जो परास है वो कितना है? आप कहेंगे सर वो 12 है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर आपने लेना है 15 माइनस 12, सॉरी 15 माइनस 3, दैट इज आंसर क्या आएगा आपका? तो 12 आ जाएगा, ठीक है, 12। आई होप इतनी चीज आपको समझ आई होगी। अब इसके बाद मैं बात करूंगा मीन, ठीक है ना। मीन जिसको आप कहते हैं माध्य, मीन जिसको आप बोलते हो क्या? माध्य। तो माध्य क्या होता है, डेफिनेशन लिख लो एक तो, ठीक है ना। तो माध्य दिए गए आंकड़ों में सभी संख्याओं का औसत होता है, ठीक है ना। तो माध्य दिए गए आंकड़ों में, देखिए, दिए गए आंकड़ों में सभी संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत होता है, ठीक है ना। तो दिए गए आंकड़ों में याद रखिएगा सभी संख्याओं का औसत होता है। क्या होता है? औसत होता है। इसका फॉर्मूला भी होता है अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। अब कैसे निकाल लेंगे मीन? अगर मैं कहूं ये जो श्रृंखला दी गई है इसका मीन बता दो, मीन कितना होगा? तो अगर मैं इसके मीन की बात करूं तो इसका मीन का पहले तो योग कर दो, आप क्या कर दो? योग। तो सभी का योग कर दो, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 8 25, 25 9, 1 2 3 4, 9 9 9 3 बार होगा ये, ठीक है ना। 17 और 8 25, 25 और 27 52, 52 और 13 55, 55 और 10 65, 65 और 15 80, ठीक है ना। 80 हो गया इनका योग पूरी संख्याओं का। और जितनी संख्याएं हैं उससे डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि मैं 10 से इसको भाग करूंगा, कितने से करूंगा? 10 से। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और कितना आ गया आपका मीन? माध्य कितना आ गया? 8। तो आंसर क्या है आपका? 8, याद रखिएगा। तो अगर आपसे इस दिए गए आंकड़े का मीन पूछ लिया जाए तो भी आप बता देंगे कितना है? 8 है, ठीक है ना। कितना है? 8। कुछ नहीं करना, जो डेटाबेस आपको दिया गया है उन सबको प्लस कीजिए और जितनी संख्याएं हैं उसको डिवाइड बाय कर दीजिए। तो 10 संख्याएं थी, 3 4 5, 5 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 संख्याएं थी ये, कॉमा देख लो कितनी बार लगा हुआ है। तो 10 संख्याएं थी तो 10 से डिवाइड करा मैंने 80 को प्लस करके, तो ये एवरेज ऐसे ही निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो मीन में कुछ नहीं करना, आपने औसत निकालना है। क्या निकालना है? औसत, ठीक है ना। तो दिए गए आंकड़ों का में सभी संख्याओं का औसत, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई होगी आपको। तो आंसर कितना हो जाएगा? 80/10, जीरो से जीरो कट जाएगा 8, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आ गया मीन। मीन के बाद हम बात करेंगे मीडियन की, दूसरे नंबर पे मीडियन क्या होता है? तो मीडियन याद रखिएगा जिसको आप कहते हैं माध्यिका, हिंदी में क्या बोला जाता है इसको? माध्यिका, याद रखिएगा। हिंदी में आप कहते हैं इसको मीडियन को माध्यिका। तो माध्यिका क्या होती है? तो माध्यिका डाटा की आंकड़ों की मध्य संख्या होती है, याद रखिएगा, मध्य संख्या होती है। तो माध्यिका आंकड़ों की, आंकड़ों की मध्य संख्या होती है। तो माध्यिका आंकड़ों की, याद रखिएगा, मध्य संख्या होती है, मध्य संख्या। क्वेश्चन है कि इसकी मध्य संख्या क्या है? अगर मैं मीडियन लेना चाहूं, इस श्रृंखला का मीडियन लेना चाहूं, मध्य संख्या क्या है? तो कुल संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, 10 है। ये टोटल संख्याएं कितनी है ये? आप कहेंगे सर 10। देखो 5 संख्याएं तो ये होगी, 1 2 3 4 5, 5 ही संख्याएं यहाँ। बीच में क्या है इनके, अगर 11 होती ना, मान लो यहाँ पे 16 लिखा होता, यहाँ पे कॉमा करके एक अगर मान लो 16 भी होता तो ये 11 हो जाती। 11 में मैं 5 इधर ले लेता और 5 इधर ले लेता, 16 15 13 9 9, तो बीच वाली संख्या मेरे पास आ जाती कितनी? 9। लेकिन फिलहाल तो 16 यहाँ पे नहीं है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा मुझे? ठीक है, तो मैं काम करता हूं, मैं
चार चार संख्याएं ले लेता हूँ, यहाँ से 3 4 5 5, और यहां से ले लेता हूँ 9 9 13 और 15, ठीक है ना, 9 9 13 और 15। अब मेरे पास बीच में क्या बचा, बीच में बचा 8 9, चार संख्याएं इधर चार संख्याएं इधर, बीच में बच गया 8 और 9। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का औसत ले लेता हूँ, या इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 8.5 आएगा। अब देखते हैं औसत लेके भी क्या 8.5 आता है। तो 8 जमा 9 और बटा 2 कर दो, तो 8 और 9 कितने होंगे, 17, और 17 बटा 2 कितने होते हैं, तो हमको बताइए 8.5 कितना होता है, 8.5। तो मीडियन कितना आ जाएगा, 8.5, ठीक है ना। तो आंकड़ों की मध्य संख्या आपने लेनी है, कितना आंसर आ जाएगा, मीडियन 8.5। तो मीडियन कितना आ गया आपका 8.5। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, मीडियन कितना है, तो आंसर है 8.5। कैसे आए ये भी आपको पता है। देखो अगर तो संख्याएं याद रखिएगा, संख्याएं अगर विषम संख्याएं दी गई हो आपको, आंकड़े में विषम संख्या दी गई होगी, जैसे 1 3 5 7 9 11, तब तो आसान है। मान लो तीन संख्याएं दी गई, एक इधर और बीच वाले जो मध्य में दी गई वो आपका आंसर। 5 दी गई तो दो संख्याएं इधर दो संख्याएं इधर, बीच में दो दी गई आंसर। 7 दी गई तो तीन संख्याएं इधर तीन संख्याएं इधर, और बीच में जो आएगा आंसर। 9 दी गई तो चार संख्याएं एक तरफ चार संख्याएं बाद में, और जो बीच में आएगा वो आपका आंसर 9। 11 में भी आसान हो जाएगा, पांच संख्याएं एक तरफ पांच संख्याएं एक तरफ, बीच में आंसर। लेकिन दिक्कत आ जाएगी अगर इन संख्याओं की संख्या क्या हुई, सम, तो आपको दोनों तरफ बराबर लेके बीच में से फिर दो संख्याएं उठा के उनका योग करके और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, जितनी संख्याएं हैं। काट के जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। काट के जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया मीडियन। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। तो मीडियन भी समझ आ गया होगा किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है। और अगर इसी संख्या में मान लो यहाँ पे 16 लिखा हुआ होता, 16 लिखा हुआ जाता, तो मैं कह देता मेरा आंसर क्या हो जाएगा फिर, तो भाई 5 इधर और 5 इधर, फिर मेरा आंसर हो जाता क्या, ये 9। ठीक है ना, उस कंडीशन में मेरा आंसर कितना हो जाता है, ये 9 हो जाता अगर यहाँ पे 16 दिया गया होता, लेकिन दिया नहीं। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझा रहा कि किस तरह से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो। ठीक है, किस तरह से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो। आगे बढ़े। अगला आता है मोड। अब मोड कैसे करना है भाई, अगला है मोड। मोड क्या होता है, मोड कहते हैं हिंदी में बहुलक को। तो बहुलक हिंदी में कहते हैं बहुलक, बहुलक। तो जो आंकड़े या डेटा आपको दिया गया है, उस डेटा की याद रखेगा सबसे अधिक बार आने वाली संख्या, उस डेटा की याद रखेगा सबसे अधिक बार आने वाली संख्या, सबसे अधिक बार आने वाली संख्या, सबसे अधिक बार आने वाली संख्या। तो मोड क्या होता है, बहुलक, डेटा की सबसे अधिक बार आने वाली संख्या। अब इसमें अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे, जो संख्या दी गई है आपको, ये जो डेटा दिया गया, इसी एक क्वेश्चन पे मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सारे टाइप करवा रहा हूँ। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट भेजूंगा आज मैं, अभी थोड़ी देर में इसका, ठीक है, थोड़ी देर में प्रैक्टिस सेट भेजूंगा, फिर आप लोग बताइएगा मेरे को क्या आंसर है। अब इसमें अगर मैं बात करूं तीन की, तीन एक बार आ रहा, चार भी एक बार आ रहा, पांच दो बार आ रहा, आठ एक ही बार आ रहा, नौ तीन बार आ रहा, अभी तक नौ सबसे ज्यादा बार, 13 एक बार, 15 एक बार, मतलब आंसर क्या है, 9। तो मोड क्या हो गया, मोड का आंसर कितना हो गया, 9। तो इस डेटा की सबसे अधिक बार कौन सा अंक आ रहा है इसमें, तो आंसर है 9। आंसर कितना है, 9। तो 9 सबसे ज्यादा बार दिख रहा है मुझे इस संख्या में, तो यही मेरा क्या हो गया, मोड। मोड एक और याद रखिएगा, मोड के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मीडियन, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीडियन, सॉरी 2 इंटू मीन, 2 इंटू मीन, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब है, जब आपको कोई श्रृंखला ना दी गई हो, आपको सिंपल सा कहा गया हो कि मीडियन जो है किसी संख्या का, किसी आंकड़े का मीडियन इतना है और मीन इतना है, और उसका जो है मोड निकालो। तो उस कंडीशन में जब आपको मीडियन और मोड, मीडियन और मीन दिया गया हो,
तो अब 3 से गुणा करना मीडियन को और 2 से गुणा करना मीन को, फिर मीडियन में से मीन को घटा देना, जो भी संख्या आएगी गुणा करने के बाद तो आप रहेगा, ठीक है ना। एक तो ऐसे आंकड़े दिए गए होंगे तब तो इजी हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा बार संख्या दिखेगी वो आंसर हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आपको मान लो कि क्या दिया गया हो, मीडियन या मीन दिया गया हो, तो तब आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल 9 आंसर आ जाएगा, सही है आपका। ठीक है सीमा जी, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आ रही होगी। तो ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है, ये फॉर्मूला भी क्या याद रखेंगे, याद रखेंगे मोड का। बाकी कुछ फॉर्मूले हैं, मैं आपके पास भेज दूंगा कुछ फॉर्मूले, वैसे जरूरत नहीं है, इतना ही आएगा यार। जेबीटी में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला वो आपसे, ठीक है। हो सकता है एक क्लास में कर लूं, शायद, पक्का नहीं है लेकिन शायद, ठीक है। हो सकता है कि कल भी शायद मैं क्लास लूं आपकी, लेकिन वैसे मीन मोड मीडियन कर लेंगे, इतना बहुत हो जाना चाहिए। फिर मैं डाटा इंटरप्रिटेशन में देखूंगा कि शायद मुझे कुछ करवाना है, बार ग्राफ देख रहा हूं मैं, शायद बार ग्राफ करवाऊंगा आपको, पक्का तो नहीं है पर शायद, ठीक है। चलो, मीन मोड मीडियन तक हो गया, इतनी बात आपको भी उम्मीद करता हूँ कि समझ आ रहा होगा। रेंज क्या है, मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, इनमें से कोई भी चीज पूछ ले तो आंसर कर देंगे सभी लोग, सभी लोग कर देंगे। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए मीन डेविएशन, क्या पूछ लिया जाए, मीन डेविएशन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। अब एक चीज कई बार पूछी जाती है, मीन डेविएशन, कोई संख्या श्रृंखला दे करके हो सकता है आपसे पूछ ले मीन डेविएशन बताओ, इसका मीन डेविएशन क्या है। तो मीन डेविएशन में आपको क्या करना है, तो मीन डेविएशन में सबसे पहले तो आपने मीन देख लेना, मीन कितना है इसका, 8, कितना है 8। तो 8 से कंपेयर करते चलो इन सभी संख्याओं को, इन सभी संख्याओं को 8 कम से कंपेयर करता चलो, ठीक है ना। 3 और 8 में कितना डिफरेंस है, आप कहेंगे 5 का। 4 और 8 में कितना डिफरेंस है, आप कहेंगे 4 का। 5 और 8 में कितना अंतर है, आप कहेंगे 3 का, ठीक है ना। 5 8 से कितनी कम है, तो आप कहेंगे 3 कम है। 8 और 8 में कितना अंतर है भाई, 8 और 8 में कोई अंतर नहीं है, 0 का अंतर है, तो आप कहेंगे 0। 8 और 9 में कितना अंतर है, 1 का, 9 1 ज्यादा है, अगला 9 फिर 1 ज्यादा है, अगला 9 फिर 1 ज्यादा है, 13 कितना ज्यादा है, 13 5 ज्यादा है। 8 से कितना ज्यादा है, 15, तो आप कहेंगे 7 ज्यादा है, कितना है, 7 ज्यादा है। तो ये आ गया आपका। अब आपने कुछ नहीं करना, इन सबको जोड़ देना, इन सबको जोड़ दो, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 3 15, 16 17 18, 18 5 23, 23 और 7 30, कितना आ गया, 30। अब जितनी ये संख्याएं हैं उससे भाग कर दो, क्या कर दो, भाग कर दो। तो संख्या उतनी है जितनी पहले थी, 10, कितनी है 10, 0 से 0 काटोगे, मीन डेविएशन कितना आ गया, 3, कितना आ गया, मीन डेविएशन 3 आ गया। अब जल्दी से बताओ मीन डेविएशन आपको समझ में आया कि मीन डेविएशन क्या है। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आपके पास और उसमें मीन, मोड, मीडियन या मीन डेविएशन आपसे पूछ लिया जाए या रेंज पूछ ली जाए, ये 5 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मीन, मीडियन और मोड। और ये थोड़े डिफिकल्ट आ जाते हैं फिर, मीन डेविएशन वगैरह ये आएंगे नहीं आपको, पर चलो अगर आ भी जाए तो मैंने अपनी तरफ से करा दिया आपको, मीन डेविएशन और रेंज वाला भी करा दिया, ठीक है। तो जल्दी बताओ, क्लियर है क्वेश्चन सारे के सारे, मीन मोड मीडियन। भाई एडमिट कार्ड आगे होंगे आप लोगों के, डाउनलोड कर लिए होंगे आप सबने, ठीक है। आप सभी को भाई बेस्ट ऑफ लक है एग्जामिनेशन का मेरी तरफ से, और कोर्स भी आपका लगभग लगभग कंप्लीट ही है। देखते हैं कल की क्लास शायद हो शायद ना हो, ठीक है, वो तो चलो मैं डिसाइड करूंगा, शायद ले ही लूं, ठीक है। लेकिन मेरी तरफ से आपका कोर्स लगभग लगभग जो है वो कंप्लीट है पूरा का पूरा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छा करके आए। और देखो टीजीटी मेडिकल वालों के रिजल्ट को देख के मैं इतना कहता हूँ, अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो कम से कम ये मान के चलिए 70 का स्कोर तो करके ही आइएगा, 70 प्लस का जनरल में अगर है तो, ठीक है। SC ST OBC कैंडिडेट है तो बस 5 प्लस माइनस कर सकते हो इसमें से, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 को नंबर, 4 से 5 नंबर, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा 65 नंबर तो आपका कैटेगरी में भी आने चाहिए, 130 क्वेश्चन इसका मतलब, ठीक है। 130 क्वेश्चन तो उसमें भी आने चाहिए आपके। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको जो करवाई गई है वो समझ में आई होगी, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये आपके सिलेबस में मेंशन है, मीन मोड मीडियन, इनको अच्छे से पढ़ना है आपने। अब मैं थोड़ी देर में ग्रुप में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेजता हूं आपके लिए, ठीक है। तो आज इस क्लास को यहीं रखेंगे हम, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, कल मिलेंगे, ठीक है।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद आप सभी को। तो पढ़ते रहिए, लगातार अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए, और हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में कल दोपहर, ठीक है। अगर कुछ रहता है तो फिर कर लेंगे कल, और नहीं तो फिर पेपर के बाद ही बात होगी, ठीक है। चलो।